नमस्कार साथियों, आज हम चैप्टर मैथ के चैप्टर नंबर 2 या 3 है जो आप भी उसके हम कुछ सवाल करेंगे जो NST में दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन 1 से करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक आव्यूह ज्ञात करना है जिसकी कोटि हमें दी गई है। कोटि बराबर है 3 गुणा 2 की कोटि दी गई है एवं इसका रूप दिया गया है जे आई जे बराबर 1/2 I प्लस 2j का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें इस प्रकार का एक आव्यूह याद करना है, इसलिए सबसे पहले हम इसका रूप रख लेते हैं। ये एक आव्यूह है जो 3 गुणा 2 कोटि का है, इसमें हम इसका रूप लिख लेते हैं। ये होगा A11, ये होगा A12, A21, A22, A31 और ये होगा A33। हमें ये ज्ञात करना है, इसलिए हम सबसे पहले A11, A22, A21, A22 और A31, A32 होगा। A32 का मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें हम जब A11 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे I का मान हो जाएगा 1 और J का मान भी हो जाएगा 1, इसलिए जब हम इसे इस मान में रखेंगे J हो जाएगा 1/2। I का मान है 1 प्लस 2 इंटू J का मान है 1 और इसका होल स्क्वायर। J यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 1 और 1 J 2 गुणा 1 है, ये हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का 9, जो हो जाएगा 9/2। अब इसमें हम जब A12 का मान याद करेंगे तो यहाँ पे I का मान हो जाएगा 1 तथा J का मान 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/2 और J I का मान 1 प्लस 2 गुणित और J का मान 2, इसलिए J इसका होल वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और I 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग होता है 25 और जब इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2। अब जब यहाँ पे अब A वाला अवयव ज्ञात करेंगे तो जो है A21, यहाँ पे I का मान है 2 तो ये 1/2, 2 प्लस J का मान है 1, इसका होल स्क्वायर। जो है आगे हल होगा तो ये हो जाएगा 1/2 और जे 2 एकम 2, 2 और 1 3 4, ये 4 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग होता है 16, 16/2 हो जाएगा। जो कटेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। जब इसका हम A22 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे I और J का मान 2 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/2। यहाँ पे I का मान हो जाएगा 2 और प्लस J का मान भी हो जाएगा 2 गुणा 2, इसका वर्ग। J यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 2 प्लस 2 4 का वर्ग, जो हो जाएगा 2 और 4 6 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे हमें A31 ज्ञात करना है तो I का मान हो जाएगा 3 और जब J का मान हो जाएगा 1, जो हो जाएगा 1/2, I का मान 3 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 और 3 प्लस 2 एकम 2 5, 5 का वर्ग होता है 25, ये 25/2 और यहाँ पे हमें अब एक और अवयव ज्ञात करना है जो है A32 का मान है ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू और एक I का मान है 3 प्लस J का मान है 2, इसका होल स्क्वायर। ये होगा 1/2 और 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 4 होता है 7, 49 होता है। ये हमारे सभी अवयव आ चुके हैं। अब इनका मान हम इसमें रख देंगे। ये यहाँ पे है A बराबर, एक बार हम जो लिख लेते हैं A11, A12, A21, A22, A31, A32, इनके मानों को हम यहाँ पे रख देंगे। तो A11 का मान है हमारा 9/2, A12 का मान है हमारा 25/2 और A21 का मान है हमारा 8 और A22 का मान है हमारा 18, A31 का मान है हमारा 25/2 और A32 का मान है हमारा 49/2। यही हमें आप भी याद करना था, जो आ चुका है। एक हमारा आंसर है 3 गुणा 2 कोटि का एक आव्यूह है। और यहाँ पे हम अगला दिया हुआ सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यहाँ पे हम
हल करेंगे। जो क्वेश्चन है आप के अंदर 3x माइनस 3y है, 3y माइनस x और माइनस 2x और 3 और 7 बराबर दिया गया है 5, 3 माइनस 2 और 7। इसमें हमें x और y के मान जो हमें ज्ञात करने हैं, तो इसे हम हल करेंगे। तो ये दोनों आप भी बराबर दिए हुए हैं। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो 3y माइनस x बराबर 5 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये माइनस 2x ये माइनस 2 के बराबर होगा, तो इसे हम माइनस 2x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और समीकरण 2 से हम हल करेंगे तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, जो हो जाएगा x बराबर 2 और जो 2 है इसकी वजह में पहुंच जाएगा, जो 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 बराबर 5 हो जाएगा। ये 3y बराबर हो जाएगा 5। इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 5 प्लस 1, तो y बराबर हो जाएगा 6, 3y बराबर हो जाएगा 6। ये 3 को हम उधर पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा 6/3 और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब ये सवाल हमारा हो गया है। अभी सवाल की जो क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया गया है, इसमें एक आप भी दिया गया है जो है 8 0 4 माइनस 2 3 6, और बी आप भी दिया गया है जो है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 और 1। इसमें हमें दिया गया है 2a बराबर है 2a प्लस 3x बराबर है 5b के, और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करना प्रारंभ करेंगे। तो इसमें हम जब हल करेंगे तो इसमें हम a और b के मान रखेंगे, जो हो जाएगा 2 इंटू a आप भी है जो है 8 4 3 0 माइनस 2 और 6 प्लस 3x बराबर में हम करेंगे 5 इंटू और b का मान रखेंगे। b का मान है 2 है 4 माइनस 5 माइनस 2 2 और 1। अब इसमें हम 2 का गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 0 और 4 दूनी 8 माइनस के 4 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये आप भी हो जाएगा प्लस 3x बराबर। इसमें हम 5 का गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 5 6 20 और 5 दूनी 10 और माइनस के 25 और 5। इसमें इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो ये 3x बराबर हो जाएगा 10 20 माइनस 25 माइनस 10 और 5, तो ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 16 8 6 0 माइनस 4 12। अब जी 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये घट जाएंगे तो ये 10 में से माइनस के 16 हो जाएंगे, 10 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 0 20 माइनस 8 जो हो जाएगा 10 माइनस, तो ये यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4 माइनस 25 और माइनस 6 ये 5 ये माइनस 12। अब इनको हम आगे से करेंगे तो ये 3x बराबर हो जाएगा 3x बराबर ये माइनस के 6, ये यहाँ पे माइनस 10 ये 12 ये 14 हो जाएंगे, ये माइनस 6 और माइनस 25 और माइनस 6 माइनस 31 ये 5 माइनस 12 हो जाएंगे माइनस के 7। अब ये 3 जो इसमें है ये इस साइड जाएगा तो ये भाग में पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 ये माइनस 6 माइनस 10 12 माइनस 31 14 माइनस 7 हो जाएगा। 1/2 को जब हम अंदर पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ये 3 का इन सभी में भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6/3 होगा माइनस 2 माइनस 10/3 हो जाएगा। ये वाला जब ये अंदर जाएगा तो 1/3 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 3 में 3 का 12 में भाग हो जाएगा। ये
जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 14/3, ये 31 है तो ये हो जाएगा -31/3, ये -7/3। यही हमारा आदि x का आदि दिया गया है जिससे 7025 और x - y आदि दिया गया है जो है 3003। इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले हम इसे हल करेंगे तो इसे समीकरण 1 देंगे, फिर समीकरण 2 देंगे। अब समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 7 2 0 5 और x - y बराबर हो जाएगा 3003। ये सवाल हम आपको करवा रहे हैं, ये परीक्षा के हिसाब से बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि ये चुने गए सवाल भी हम आपको करवा रहे हैं। इसमें जब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जुड़ जाएगा, ये -y से ये प्लस के y कट जाएंगे, जो हो जाएगा 2x, और ये दोनों आप भी जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, ये इससे 0 से जुड़ेगा 0, और ये वाला 2 इस 0 से जुड़ेगा तो ये 2 ही रहेगा, और ये 5 इस 3 से जुड़ेगा ये 8 हो जाएगा। अब इस 2 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 10/2 5, 0/2 0, 2/2 1, 8/2 4। अब हमारे जो x का मान आ चुका है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, जो हो जाएगा 5 1 0 4 प्लस y बराबर 7 0 2। अब इसमें हम इसका इस साइड पक्षांतरण कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 2 0 5 -5 1 0 4। इसको हम घटा देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2 0 में से 0 0, 4 में से 1 गया 1, 5 में से 4 जाएगा तो ये हमारा y का आंसर आ चुका है। y का मान a है x, यही हमें ज्ञात करना था। ये एक सवाल दिया गया है A2 आप भी है x 5 7 y - 3 प्लस 3 1 - 4 2 बराबर 7 5 6 और 14। इसमें हमें x और y की मान ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 5 दूनी 10 7 दूनी 14, इसका 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2y - 3 प्लस बता 5 7 y - 3 प्लस 3 - 4 1 2 बराबर एक आपकी दिया गया है जो है 7 6 15 और 14। और इसमें x और y की मान ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम 2 का इसमें अंदर गुणा करेंगे जो हो जाएगा 2x 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, इसका 2 का जब अंदर गुणा हो जाएगा 2y - 6 प्लस 3 - 4 1 2 बराबर हो जाएगा दिया गया है 7 15 6 और 14। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा 2x प्लस 3 10 में से जब 4 जाएंगे तो जो हो जाएगा 6 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, और जो 2y - 6 और प्लस 2 होंगे तो जो 2y - 6 प्लस 2 हो जाएगा, और जो हो जाएगा बराबर है जी 7 15 6 और 14। मैं इसको जब आगे करेंगे 2x प्लस 3 6 15 और जो 2y - 4 ये बराबर एक आदमी है 7 6 15 6। चूँकि ये दोनों आदमी आपस में बराबर हैं इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। इन दोनों की हम तुलना कर देंगे, ये हो जाएगा तुलना करने पर ये 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 7, और ये 2y - 4 दिया गया है 2y - 4 बराबर हो जाएगा 15। ये और इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये 3 का पक्षांतरण हो जाएगा 7 - 3 हो जाएगा, और 2x बराबर हो जाएगा 4
अब ये 2 इस साइड जाएगा तो जो हो जाएगा 4 और 7 2, और जो कट जाएगा तो x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया है। ये हमारा x का मान आ चुका है। अब इसमें हम y का मान याद करेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 14, जो 4 इस साइड जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 2y बराबर हो जाएगा 18, इससे जो कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 9। ये हमारे x और y के मान हैं। हाँ, तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है अब व्यू का, ए बराबर होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया हुआ है अब व्यू। हमें सिद्ध करना है ए डैश और ए बराबर आई, मतलब ए परिवर्त और ए का इनटू में तो आई के बराबर हो जाए, ये सिद्ध करना है। अब हम इसको परिवर्त निकालेंगे तो ये पंक्ति का रो पंक्ति का कॉलम में हो जाएगा, कॉलम का पंक्ति में हो जाएगा। कॉस अल्फा साइन अल्फा और जे इधर पहुंच जाएगा माइनस साइन अल्फा और जे इधर कॉस अल्फा आ जाएगा। ये हो गया ए का परिवर्त। अब हमें ए परिवर्त इंटू ए निकालना है तो ए परिवर्त और ए निकालेंगे तो ए परिवर्त हमें ये दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब गुणा करना है इसमें ए का, ए बराबर ये दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा दिया है। अब इसका हम गुणा करेंगे तो जी पंक्ति का इसमें कॉलम में होगा तो जी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका दूसरे वाले में करेंगे तो जी हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू जी साइन है तो जी हो जाएगा साइन अल्फा और जी माइनस का साइन अल्फा है, जी कॉस अल्फा है, जी माइनस हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब जी दूसरी वाली पंक्ति में करेंगे हम इसमें तो जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ये इसका इसमें करेंगे तो माइनस का साइन इंटू कॉस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इस वाली पंक्ति का इस वाली कॉलम में करेंगे तो जो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम चूंकि जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ये हमें सरसमीका दी जाती है तो ये इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा। और ये माइनस में ये प्लस में है, ये कट जाएंगे और ये माइनस में ये प्लस में है, ये कट जाएंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। और हम चूंकि जानते हैं कि ये 2/2 का ऑब्ज्यू है 2/2 का ऑब्ज्यू है जिसमें आई बराबर ये होगा और यही हमें सिद्ध करना था जो कि ये आ गया है ए परिवर्त ए इंटू ए बराबर आई, यही हमें सिद्ध करना है।